नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ इंडिया गोल्ड न्यूज़। मैं हूं गुनगुन। ओछा पुलिस की कार्रवाई पर उठने लगे सवाल, लोगों में गुस्सा। जनपद मैनपुरी के थाना ओछा में पड़रिया चौकी इंचार्ज मनोज कुमार पूनिया ने आंखों से अंधी लड़की से शांति भंग में कार्रवाई करने से ग्रामीणों में रोष है। वहीं पीड़ित परिवार ने चौकी इंचार्ज पर लगाए गंभीर आरोप। पीड़ित उमा देवी ने कहा कि 25 जून को उनके घर के पास रहने वाले विनय पुत्र सतीश, प्रीति पत्नी विनय व जयंत पुत्र सुमंत प्रकाश ने मेरी नाबालिग बेटी कुणालिका के साथ मारपीट करने लगे। आंखों से अंधी बेटी मोनिका घर के अंदर थी। जब उसने शोर सुना तो वह बाहर आई तो उसे भी भला बुरा कहा। जब अपनी घायल बेटी कुणालिका को लेकर थाना ओछा गई, रात्रि हो जाने के कारण 26 जून की सुबह डॉक्टरी के लिए बुलाया गया, मगर थाना ओछा में डॉक्टरी न करा के पीड़िता को ही बंद करने के आदेश से भयभीत कुणालिका ने जब अपनी मां के गले में लिपट गई तो थानाध्यक्ष ओछा के सामने चौकी इंचार्ज मनोज कुमार पूनिया ने बाल पकड़कर घसीटते हुए लड़की की पिटाई करके उसे अलग कर दिया, जिससे पीड़ित परिवार भय के माहौल में जी रहा है। वहीं आंखों से अंधी मोनिका के ऊपर शांति भंग की कार्रवाई से पीड़ित परिवार परेशान है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि 15 जुलाई को मोनिका की शादी है। उस दिन उसके परिवार के दबंग लोग पुलिस को रुपए देकर अंधी लड़की मोनिका को जेल भेजने की धमकी दे रहे, जिससे वह बहुत परेशान है। बेटा, ये तुम्हारे खिलाफ 1 से 51 कार्रवाई की। क्या आप जिस दिन झगड़ा हुआ था, क्या आप मौके पर थी या नहीं थी? जी सर, थी, अंदर बैठी हुई। अंदर थी आप? आपको आंखों से दिखाई देता है या नहीं देता है? कब से दिखाई नहीं देता आपको? जन्म से दिखाई नहीं देता। जब आप मौके पर नहीं थी और पुलिस ने कार्रवाई की है 1 से 51 की, झगड़ा किससे हो गया था बेटा? बहुत सारी गाली दे रहे थे, पी के गाली दे रहे थे और फिर बहन को मार रहे थे। गाली कौन दे रहा था? विनय कुमार। विनय कुमार। झगड़ा हो गया था, किस किस से झगड़ा हो गया था? छोटी वाली बहन थी और उनकी दीदी थी और मैं भी थी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ग्रीशन। ग्रीशन जी। कहाँ रहते हैं आप? ग्राम वाला मानव। थाना कौन सा पड़ता है? थाना ओछा। जो घटना हुई है इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं आप? ये 26 तारीख की घटना हुई थी, बहुत असंभवी घटना हुई है, बहुत असंवैधानिक घटना हुई है। और हकीकत ये है कि मतलब फिल्मों में तो मैंने देखा है, जी सरकारों द्वारा फिल्मों में देखा है, लेकिन रियल लाइफ मैंने उसी में देखा है। तो मतलब क्या नाम बीजेपी के नेता आते हैं और ऐसे साहब ऋषि कुमार को और उनको क्या नाम मनोज पूनिया को पैसे दिए जाते हैं, तुरंत पासा पड़ जाता है, तुरंत इनका चालान कर दिया जाता है। आप मैनपी जो गए थे, आप मैनपी गए थे? आप नहीं? हाँ, कप्तान साहब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहाँ गए थे? क्या शासन दिया उन्होंने? क्या उन्होंने ये कहा था आपकी जांच चल रही है और मतलब जल्दी से जल्दी हो जाएगा। कोई खास आश्वासन नहीं। इस बेटी के खिलाफ 1 से 51 कार्रवाई क्यों की? ये बदले की भावना है, ये मतलब वोटों की राजनीति है ये। सर, मेरा नाम उमा देवी है। हाँ मैं थाना ओछा की ग्राम नगला मानंद की रहने वाली हूँ। जी सर, हम घर पर नहीं थे, ना हमारे पति थे घर पर। जी। कुछ दबंगों लोगों ने विनय कुमार, उनकी बीवी, एक जयंत किसी, इन्होंने हमारी बेटियों को सर घर में घुस के मारा। अच्छा। हाँ, और छोटी बेटी के सिर में ईंट मारी। उस टाइम बहुत भारी घूम रहा था। जब हमने सर पुलिस कप्तान के यहाँ फ़ोन करा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पुलिस आ रही है, आप ठहरो। फिर भी हम थाने पहुँच गए। थाने पहुँचे, वहाँ अशोक कुमार मिले। उन्होंने ये कहा कि आप अभी रिपोर्ट हम लिखें, आप एप्लीकेशन दे दो ना लिख के, और सुबह आना है, इसका मेडिकल होगा बेटी का। हम सर सवेरे 10 बजे गए मेडिकल के लिए, तो वहाँ बैठे बैठे काफ़ी टाइम हो गया। पोनिया बोले कि देखो। पोनिया कहाँ पे है ये? चौकी इंचार्ज है? हाँ जी, हाँ, चौकी इंचार्ज। कहाँ पे है ये? पड़रिया चौकी। हाँ, क्या किया उन्होंने? तो सर इन्होंने ये कहा कि बैठिए आप, पल्ली पार्टी भी आ रही, उनका भी मेडिकल होगा। हम बैठे रहे, 10 बजे के गए हुए 2:30 बजे तक बैठे हम। जब पल्ली पार्टी पहुंची है तो उसे पूछा कि हाँ चोट कहाँ लगी, तो उसने केवल यही जवाब दिया कि मेरे चोट नहीं लगी, बाल पकड़ के इन लड़कियों ने मुझे नीचे डाल दिया।
फिर भी हम सर बैठे रहे, हमने कि मुझे स्लिप दे दो, मेडिकल करा लें। ये इसके बाद ये सही तरीके से बात कर रहे हैं। जैसे ही 2 बीजेपी नेता पहुंचे हैं ना, जो उनकी लेन देन के बाद बात हुई, उसके बाद इन्होंने तुरंत मुझे उठाए हवालात में डाल दिया। और हमारी जो छोटी लड़की है 10-12 साल की, वो मेरे सीने से रख के चिपट के रोने लगी। और सर इसे पोनिया ने बहुत बुरी तरह से मारा। और किसको मारा? ये हमारी छोटी लड़की को। ये लड़की? हाँ। तुम्हें किसने मारा था? पोनिया अंकल ने। क्यों? क्योंकि मैं मम्मी के गले से रख कर रो रही थी, इसीलिए छोड़ नहीं रही थी मम्मी को, इसीलिए उन्होंने मारा। ये कब की बात है? 26 जून की। फिर क्या हुआ? फिर सर उठा के मुझे हवालात में डाल दिया। इस लड़की को मारते पीटते बाहर ले आई, हमारे यहाँ से फ़ोन भी छीन लिया। फिर इन्होंने जब मुझे कागज़ दिए, ये कहा साइन करो, आपका चालान हो रहा है, तो हमने कि मैं साइन नहीं करेंगे। और बस इतने ही, मेरे ना साइन हुए ना कुछ, उठा के चालान कर दिया। मेरे साथ में इस लड़की का भी कर दिया, जो बचपन से ही इसे दृष्टिहीन है, इसका भी। बचपन से दिखाई नहीं देता? जी नहीं सर। 191 इसका भी चालान कर दिया? हाँ, इसका भी चालान कर दिया। और क्या इसके आपके पास इसका कोई कागज डॉक्यूमेंट है जिससे आंखों की अंधी है? हाँ सर, दिखाएं। हाँ सर, डॉक्टरी हमारे पास सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट है आंखों से अंधी का? हाँ जी। इसके खिलाफ भी 191 चालान कार्रवाई कर दी? और सर इन्हीं की शादी है 15 तारीख की। इसी 15 तारीख की? हाँ जी। अब ये लोग धमकी दे रहे हैं कि हो सर हम बारात वाले दिन उठवा लेंगे इन्हें। क्या आप थाने नहीं गई थी दोबारा? जी दोबारा नहीं, हम बहुत बार गए थाने। कोई कार्रवाई नहीं हुई? जी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैनपुरी से शराफत शाह की रिपोर्ट, इंडिया गोल्ड न्यूज़।